ये वही संगठन कौन नफरत फैला रहा है? नहीं, एक मिनट, कौन नफरत फैला रहा है? की बातें करते हैं। ये देखिए भारत सरकार की निगरानी में है जो ये संगठन जो है पूरे देश के अंदर माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन संगठन? नाम बताइए ना। देश के अंदर कहीं ये संगठन, कौन संगठन? हाँ सुन तो लीजिए, ये संगठन हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है ये नफरती संगठन है। नहीं पता पूरे एक देश। चीज मैं कह रहा हूं, विक्रमादित्य जी आपको पता है? अगर विक्रमादित्य जी आपको पता है? ये पता नहीं कौन सी क्लास लेकर आए हैं, किस संगठन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर हम तो कहते हैं कि अब्दुल कलाम आजाद जैसे मुसलमान बनो ना, बिल्कुल बनो। अब्दुल हमीद जैसे लोग अब बात करने के प्रयास करो, उनका कौन नहीं सम्मान करता, कौन उनको माला नहीं पहनाता, कौन उनको अपने सिर पर नहीं बिठाता। लेकिन औरंगजेब की 4 अच्छी बातें बता दो मुझे जो उसने अच्छी बातें की, जिसने अपने बाप का कत्ल कर दिया हो, जिसने अपने बेटे का कत्ल कर दिया हो, जिसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया हो, और तो और सिखों तमाम गुरुओं का कत्ल कर दिया, और तो और शिवाजी के पुत्र का जिस प्रकार से जो जघन्य हत्या करी, ऐसे व्यक्ति को आप अपने सिर पर बिठाना चाहते हैं, उनको अपना आदर्श मानना चाहते हैं। अरे उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। उसको कैसे उसने ऐसा कौन सा कार्य किया अच्छा मुझे बताइए कि जो इस्लाम के अंदर भी जायज हो। अरे भाई सुन लो, जो आक्रांता थे इस देश के अंदर, जो विश्व में आक्रांता थे, वो इस्लाम को भी नहीं पालन करते थे, इस्लाम के भी खिलाफ थे। खुदा ने जो बात कही है खुदा के अनुसार भी कार्य नहीं करते। रहम, वो रहमतुल्लाह जो खुदा है, रहम करने वाला है, जिसके बारे में कुरान लिखता है कि रहमत करने वाला है, पड़ोसी पर भी रहमत करने वाला है। अरे उन्होंने तो रहमत, इन्होंने औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने तो स्त्रियों के साथ क्या हाल किया, समझ में आना चाहिए आपको। उन्होंने क्या किस प्रकार से, बिल्कुल आपसे जवाब लेंगे, बिल्कुल आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक साफ और स्पष्ट बात मुझे ये बता दीजिए और इसका जवाब दे दीजिए कि क्या ये मेला बंद होना चाहिए? हाँ देखिए, मेला तो लगना चाहिए मगर मेले का नाम बदल देना चाहिए। बंद होना चाहिए क्या? मेले बंद होना चाहिए क्या? मैं कह रहा हूँ इस मेले से देखो कितनों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं आक्रांता अंग्रेज भी थे, ये भी थे, तो आक्रांता तो था ना गाजी सालार, तो ये मेला बंद होना चाहिए या नहीं? हाँ देखिए, देश के अंदर अमन व सुकून बना रहना चाहिए। अगर देश में अगर ये लगता है कि मेले से नफरत फैलती है तो इस मेले को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और इसके साथ साथ ऐसे संगठनों को भी बैन लगा देना चाहिए जो मुल्क के अंदर गृह युद्ध की कगार लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के अंदर गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं, तो उन संगठनों पे भी बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। मेला बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और मेला बंद करने के साथ साथ उन हिंदू भाइयों की से भी मालूम करना चाहिए जिनकी आस्था इस मेले के जरिए चलिए आपने ये माना कि मेला बंद होना चाहिए, कर लेना चाहिए। चलिए आपने ये माना कि मेला बंद होना चाहिए, और ये जो महिमा मंडन हो रहा है क्या वो भी बंद होना चाहिए? दूसरा सवाल, हाँ महिमा मंडल कौन कर रहा? महिमा मंडल ये वो नफरती एजेंडे वाले लोग करते हैं। हम लोग तो हमेशा बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बात करते हैं, और हम तो बात करते हैं देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं, हम तो महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, ऐसे नफरती एजेंडे वाले नफरती चिंटुओं पे भी तो बैन लगना चाहिए जो हिंदू भाई और मुसलमान भाई के बीच में एक नफरत की खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं। और असल बात तो यहीं पे आ जाती है कि भारत के असली, लेकिन जिस तरीके से आपकी ओर से हर बात का को घुमा फिरा के जवाब दिया जा रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, खबर कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है जहां पे छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों से हथियार मिले हैं। ये खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है जहां पे छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों से हथियार बरामद किए गए। याद होगा कल आपको किस तरीके से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन चला था और उस ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए थे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल उन नक्सलियों के पास से यहां पर बड़ी मात्रा में जो हथियार है बरामद किए गए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उन्हीं हथियारों की, और देखिए ये जो दिखा रहे हैं ये 22 जो नक्सली है, इसके साथ साथ उनके पास से जो जखीरा मिला हथियारों का ये भी अपने आप में काफी अहम हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जब यहां पे बड़े ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली नक्सलियों को ढेर करने के साथ साथ उनके पास जो सबसे बड़े ज्यादा हथियार थे, जो जखीरा था हथियारों का, वो भी यहां से बरामद किया गया। तो लाल आतंक पर सबसे बड़ा जो एक्शन है वो यहां पे लिया जा रहा है। आपको याद होगा बीते दिनों में इसी तरीके का एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन किया गया था, और कल भी बीजापुर में कुछ ऐसा ही बड़ा ऑपरेशन किया गया जहां पे 22 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। नक्सलियों के पास से जिस तरीके से जो हथियार मिले हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें आपके सामने है, एक तरफ देखिए कि जो नक्सली है आपको वो दिखाई दे रहे होंगे जो ढेर हो चुके हैं, तो वही दूसरी ओर जो हथियार उनके पास से बरामद किया गया है वो देख पा रहे होंगे आप। यही हथियार ताकत है नक्सलियों की, जिनके चलते वो जंगलों में छिप करके हमला करते थे, वार करते थे, परेशान करते थे और अपना आतंक फैलाते थे। लेकिन अब यही हथियार उनके पास से बरामद किए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे छत्तीसगढ़ में और ऑपरेशन के बाद
बड़े ऑपरेशन के बाद यहाँ पे जो 22 नक्सली ढेर किए गए, इसके बाद जो उनके पास से हथियार बरामद किया गया, वो भी आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की आप वो बयान याद करें जब उनकी ओर से कहा गया था कि नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे जड़ से, और इसी कड़ी में एक के बाद एक यहाँ पे बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 30 नक्सली मारे गए तो उनके पास से जो हथियार मिले हैं वो भी अपने आप में काफी अहम। हाँ देखिए, जिस तरीके से ये पोस्टर की बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग भारतीय हैं और देखिए हम लोगों के जो आइडियल हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, वीर अब्दुल हमीद साहब है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, ये हमारे लोगों के आइडियल है। तो हम इन लोगों के सिद्धांतों पर चलते हैं क्योंकि हम गांधी जी के देश को चुना है हमारे बुजुर्गों ने। तो जिस तरीके की बात यहाँ पर देश के अंदर करी जा रही है और जो ये इस तरीके का संगठन जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संगठनों पे बैन लगाने की सख्त जरूरत है। किन संगठनों का जिक्र आप कर रहे हैं? भारत के अंदर आप किन संगठनों का जिक्र कर रहे हैं? ये लोग खुलकर नाम लीजिए ना, किन संगठनों का जिक्र कर रहे हैं आप? ये वही संगठन है। कौन नफरत फैला रहा है? नहीं, एक मिनट, कौन नफरत फैला रहा है? की बातें करते हैं। ये देखिए भारत सरकार की निगरानी में है जो ये संगठन जो है पूरे देश के अंदर माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन संगठन? नाम बताइए ना। देश के अंदर कहीं ये संगठन, कौन संगठन? हाँ सुन तो लीजिए, ये संगठन हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है ये नफरती संगठन है। नहीं पता पूरे एक चीज मैं कह रहा हूं, विक्रमादित्य जी आपको पता है? अगर विक्रमादित्य जी आपको पता है? ये पता नहीं कौन सी क्लास लेकर आए हैं, किस संगठन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर हम तो कहते हैं कि अब्दुल कलाम आजाद जैसे मुसलमान बनो ना, बिल्कुल बनो। अब्दुल हमीद जैसे लोग बात करने के प्रयास करो, उनका कौन नहीं सम्मान करता, कौन उनको माला नहीं पहनाता, कौन उनको अपने सिर पर नहीं बिठाता। लेकिन औरंगजेब की 4 अच्छी बातें बता दो मुझे जो उसने अच्छी बातें की, जिसने अपने बाप का कत्ल कर दिया हो, जिसने अपने बेटे का कत्ल कर दिया हो, जिसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया हो, और तो और सिखों तमाम गुरुओं का कत्ल कर दिया, और तो और शिवाजी के पुत्र का जिस प्रकार से जो जघन्य हत्या करी, ऐसे व्यक्ति को आप अपने सिर पर बिठाना चाहते हैं, उनको अपना आदर्श मानना चाहते हैं। अरे उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। उसको कैसे उसने ऐसा कौन सा कार्य किया अच्छा मुझे बताइए कि जो इस्लाम के अंदर भी जायज हो। अरे भाई सुन लो, जो आक्रांता थे इस देश के अंदर, जो विश्व में आक्रांता थे, वो इस्लाम को भी नहीं पालन करते थे, इस्लाम के भी खिलाफ थे। खुदा ने जो बात कही है खुदा के अनुसार भी कार्य नहीं करते। रहम, वो रहमतुल्लाह भी खुदा है, रहम करने वाला है, जिसके बारे में कुरान लिखता है कि रहमत करने वाला है, पड़ोसी पर भी रहमत करने वाला है। अरे उन्होंने तो रहमत, इन्होंने औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने तो स्त्रियों के साथ क्या हाल किया, समझ में आना चाहिए आपको। उन्होंने क्या किस प्रकार से, बिल्कुल आपसे जवाब लेंगे, बिल्कुल आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक साफ और स्पष्ट बात मुझे ये बता दीजिए और इसका जवाब दे दीजिए कि क्या ये मेला बंद होना चाहिए? हाँ देखिए, मेला तो लगना चाहिए मगर मेले का नाम बदल देना चाहिए। बंद होना चाहिए क्या? मेले बंद होना चाहिए क्या? मैं कह रहा हूँ इस मेले से देखो कितनों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं आक्रांता अंग्रेज भी थे, ये भी थे, तो आक्रांता तो था ना गाजी सालार, तो ये मेला बंद होना चाहिए या नहीं? हाँ देखिए, देश के अंदर अमन व सुकून बना रहना चाहिए। अगर देश में अगर ये लगता है कि मेले से नफरत फैलती है तो इस मेले को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और इसके साथ साथ ऐसे संगठनों को भी बैन लगा देना चाहिए जो मुल्क के अंदर गृह युद्ध की कगार लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के अंदर गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं। तो उन संगठनों पे भी बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए, मेला बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और मेला बंद करने के साथ साथ उन हिंदू भाइयों की